अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। हाँ पापा जी। बेटा हम जरा बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगवाना तो नहीं? हाँ पापा जी, बाजार से लौटते वक्त 2 फिनाइल की बोतल, एक वॉशिंग पाउडर और एक शरबत की बोतल ले आना। लीजिए, याद रहेगा ना पापा जी? हाँ बेटा याद रहेगा। अच्छा, और आप क्या यहाँ बैठ गए पेपर पढ़ने के लिए? अरे भाई आज छुट्टी है, बैठ गए तो बैठ गए बस। वही तो, छुट्टी ऑफिस में है, घर में नहीं। जाइए सब्जी मंडी जाकर सब्जियां लेकर आइए। मैं नहीं लाऊंगा, छुट्टी है तो छुट्टी है, हर छुट्टी मेरी बर्बाद हो जाती है, मैं नहीं जाऊंगा। बेचारा बूढ़ा कमजोर बाप काम करे और बेटा यहाँ आराम करे। क्या हुआ पापा जी? नहीं कुछ नहीं, जा रहा हूँ बेटा। अच्छा जाइए, और आपकी तो हर काम में ना होती है। जाइए सब्जियां ले आइए। जा रहा हूँ, अब ये मत कहना कि खन्ना साहब को देखो, वो हर छुट्टी को मंडी से सब्जियां लेकर आते हैं। खन्ना साहब को सब्जी मंडी जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके यहाँ सब्जियां लेने के लिए 3-3 नौकर हैं। अच्छा लाओ, लीजिए। क्या लाना है? मंडी से साड़ियाँ थोड़ी ना लाओगे, सब्जी लाओगे ना। मैं ये पूछ रहा था कि कौन कौन सी सब्जियां, लेकिन मैं ले आऊंगा। ठीक है, लौकी लाना मत भूलिए। बिल्कुल नहीं लाऊंगा, मुझे मालूम था तुम जरूर टोकोगी कद्दू या लौकी को लेकर के, लेकिन मैं आज के बाद कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरई, भिंडी कुछ नहीं लाऊंगा। मैं जो चाहूंगा वही सब्जी आएगी आज के बाद घर में, बस। अरे भगवान, शक करना छोड़ दे। मैंने उसको गली से कॉलेज तक छोड़ा था। हाँ, मेरा उससे कोई लफड़ा नहीं है। अरे मेरा उससे कोई लफड़ा है, मेरा लफड़ा। अच्छा तू फोन रख, तेरे से बाद में बात करता हूँ। अरे ओ भाई साहब, क्या पैंपे लगा रखे, ऊपर चढ़ाओगे क्या? देख नहीं रहे कि मैं बात कर रहा हूँ फोन पे? अरे कमाल है यार, अरे सड़क के बीच में खड़े होकर बात करो, कोने में खड़े होकर बात नहीं कर सकते तुम लोग? तुम साइड में होके नहीं चला सकते, मुझे बोल रहे साइड में होके बात नहीं कर सकते। मैं साइड में क्यों लेके जाऊं भाई? अरे सड़क तुम्हारे बाप की गार्डन है क्या ये? तुम्हारे बाप की सड़क है। ए देखो, ओए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टी बातें मत करो मेरे साथ, बता रहा हूँ। ओ कोतवाल साहब, कोर्ट कचहरी बहुत देखी ऐसी रंगदारी। जानता नहीं है तो मुझको मैं कौन हूँ, बहुत खतरनाक टाइप का हूँ। 3 मर्डर किए हैं मैंने, वो बड़े नहीं है तो अलग बात है। घर में घुस के मारता हूँ, अलमारी में घुस के, बाथरूम में घुस के, और बेडरूम में घुस के ही मारता हूँ। हाँ समझता नहीं है, मेरा मोहल्ले में नाम है मेरा। ज्यादा मत पंगा लेना मुझसे। अबे फालतू बकवास मत कर, तू चल दूंगा नहीं तो मैं। ए भाई साहब, टच करके तो दिखा, तेरी लाश ना स्कूटी के ऊपर। जाने दो भाई साहब। अरे जान दे तू, बकवास कर रहा है। फूंक मारूंगा तो उठ जाएगा, फूंक मारूंगा नहीं मैं। छोड़ो यार, ये सुबह सुबह क्या? अबे जान दो यार तुम। भाई साहब, हाथ किसको दिखा रहे? हाथ नीचे रखो, वो सहेली है, मैं नहीं सहूंगा। भलाई का जमाना ही नहीं है यार। मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। आई एम लाइक दैट ओनली भाई। ठीक है, थैंक यू। भगवान दास, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। देखो ना यार, रोड के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा है और मुझे उल्टा डांट रहा है साला। आई मीन सॉरी। मुझे तो लगा तुम उसे सचमुच जान से मार दो। सचमुच कैसे मार सकता हूँ यार, मुंह से निकल गया वो तो। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया भगवान दास? कभी कभार ऐसी बातें भारी पड़ जाती हैं, इसीलिए कहता हूँ कि सोच समझ कर बोला करो। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों थे? अरे कुछ नहीं यार, वो सब्जियों का गुस्सा उस। ओ हो। तो इन बेजुबान सब्जियों ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ मेरे भाई? अरे बेजुबान सब्जियों की बात नहीं है यार, वो बॉबी ने दरअसल। अच्छा बॉबी बेटी पर गुस्सा? अरे बॉबी बेटी पर गुस्सा नहीं हूँ यार। तो फिर बॉबी बेटी को बेटी क्यों बोल रहे हो? अरे भाई यार हद है यार, मुंह से निकल गया बस। कभी कभार मुंह से निकली बातें वापस नहीं, सोच समझ कर बोला करो। यार भाषण मत दो, अभी देखो मैं अभी घर से भाषण सुन के आ रहा हूँ। मुझे सब्जियां खरीदनी है, सब्जियां खत्म हो जाएंगी। आज की पूरी छुट्टी बर्बाद हो गई है मेरी। फिर बिना सोचे समझे बोले तुम? बस। क्या बस? कुछ बस नहीं है भाई। अच्छा छोड़ो भगवान दास, मुझे ठग्गू हलवाई तक छोड़। हाँ बैठो। लड्डू खाने लड्डू। इस सामान बेचने के लिए भी लोग न जाने क्या क्या करते हैं। नींबू वाला, हल्दी चंदन वाला साबुन, गुलाब की महक वाला वॉशिंग पाउडर, ये खस और गुलाब की महक वाला फिनाइल। अरे बहू बेटा देखो, मैं सामान ले आया हूँ, जरा आके देख लो। जी बाबा जी। ओहो, ये पापा जी भी ना
उनको बोला था कि 2 फिनाइल की बोतल और 1 शरबत की बोतल लाइएगा, पर 2 शरबत और 1 फिनाइल की बोतल लेके आए। नया लगता है। अरे बहन जी, साबुन चाहिए क्या? कंपनी ने नया साबुन निकाला है, 1 पे 2 फ्री। हेलो, कोई है घर में? भाई साहब, मैडम, हेलो। हेलो हेलो हेलो, अरे ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हैं भाई साहब? गुड मॉर्निंग मैम, मैं सेल्समैन हूँ। हमारी कंपनी साबुन बनाती है, आप खरीदेंगी? जी नहीं, हम आपकी कंपनी क्यों खरीदेंगे भैया? ओह नो मैम, कंपनी नहीं, हम साबुन की बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है, 1 साबुन पर 2 साबुन फ्री। ये देखिए। दिखाइए, आप 3 फ्री दोगे? ओह नो मैम, नो। हाँ तो नहीं चाहिए, लो। मैम बात सुनिए, मैं आपको 2 साबुन पे 5 साबुन फ्री देता हूँ। 1 साबुन मेरी तरफ से। अच्छा, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे सेल्समैन भी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। 1 गिलास पानी मिलेगा? अरे पानी क्यों, शरबत पिलाएंगे आपको। कौन सा पियेंगे, गुलाब वाला या खस वाला? कुछ भी पिला दीजिए मैडम। अभी लाइए। ये कितनी अच्छी मैडम है, घर में बीवी पानी नहीं पूछती। ये लीजिए भाई साहब। दीजिए मैम। मैडम, इसका स्वाद कुछ अजीब नहीं है? वो गुलाब का फ्लेवर है ना, इसलिए। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी है। सोच रही हूँ 2-4 और फ्री ले लूं, साल भर का स्टॉक हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ चले गए? सेल्समैन, कमाल। अरे क्या हो रहा है? अरे बहू बेटा, ये आदमी कौन है और ये हमारे आंगन में नागिन नाच क्यों कर रहा है? पता नहीं पापा जी, पर इसे हुआ क्या है? मैंने उसे वो गुलाब वाला शरबत पिलाया, फिर ऐसा हो गया। गुलाब का शरबत? हाँ, वो नया वाला गुलाब का शरबत जो आप मार्केट से लाए हैं ना अभी। क्या? अरे बेटा, वो गुलाब का शरबत नहीं था, वो फिनाइल था। क्या? हे भगवान, क्या हो गया? अरे भाई साहब, क्या हुआ पापा जी? अरे बहू बेटा, ये तो मर गया। क्या? मर गया? पापा जी, अब क्या होगा? जेल। क्या? पापा जी, आप हौसला बढ़ा रहे हैं और डरा रहे हैं, अब क्या करें? सोचना पड़ेगा बेटा। ऐसा है कि सबसे पहले तो इस लाश को यहाँ से हटाना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस को खबर कर देगा, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, चिट्टे उठा दे। अरे पहले दरवाजा तो बंद कर। हाँ, करती हूँ। राम नाम, क्या कर रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए, सबको पता चल जाएगा। राम नाम। घसीटेगा मत, बेचारे को चोट लग जाएगी। अरे लाश को कहीं चोट लगती है? आराम से। अरे मेरे राम, ये तो मर के भी मार रहा है। ओह नो! क्या कर रहे हैं पापा जी? कहाँ छुपाए इसे? मैं तो सोचता हूँ कि इसको पलंग पे लेटा के इसके ऊपर चादर डाल देते हैं। हाँ, अरे नहीं, अरे पलंग पे तो किसी को भी नजर आ जाएगा। कहीं और छुपाते हैं। कहाँ छुपाए? पापा जी, अलमारी में छुपा देते हैं। हाँ ठीक ठीक। कैसा सेल्समैन है ये, मर के भी सीधा नहीं खड़ा रहता। ऐसा है कि अब मैं पकड़ता हूँ, तू दरवाजा बंद। अच्छा, दोनों हाथ से पकड़िए पापा जी, ठीक से। 1 मिनट, आप गिर मत जाना। हाँ,
मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ उसके पहले कि कोई आ जाए। क्या हुआ? अरे हाथ अंदर रह गया। अरे पूरी की पूरी लाश अंदर रह गई तो हाथ तो अंदर ही रहेगा ना पापा जी। अरे बहू बेटा मेरा हाथ अंदर रह गया। क्या पापा जी आप भी? अरे बहू बेटा हाथ बाहर निकालने के लिए थोड़ा दरवाजा खुला तो रखो। खोलती हूँ, रुकिए। हाँ लीजिए। अरे हे भगवान, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते आप। अब ठीक से पकड़िए। हाँ, ठीक। मैं आहिस्ते से बंद करती हूँ दरवाजा, इसके पहले कि कोई आ जाए। संभाल के। हाँ रुकिए। 1 2 3। तेरा अब ठीक है। अब रात के अंधेरे में इस लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। क्या पापा जी डरा रहे हैं आप? अरे मुझे अभी याद आया, वो बबली के स्कूल जाना था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, मैं चलती हूँ। बहू बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में इस लाश के साथ अकेला नहीं रहूंगा। हाँ लाश के अलमारी से निकल के आपके साथ कुकड़ी खेलने वाली है। जो भी हो, मैं इस लाश के साथ यहाँ पर अकेला नहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ। फिर लौटते वक्त दोनों बच्चों को वो चंद्रा बुआ के यहाँ छोड़ के आएंगे। हाँ ये ठीक है, चलिए अब। चलो। जल्दी आइए पापा जी। अरे चलिए ना, कितना धीरे चलते हैं अभी। अरे बहू बेटा, बहू बेटा हाँ सुनो। बहू बेटा एक बात बताओ, वो अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं? अरे दरवाजा थोड़ा सा खुला भी होगा तो थोड़ी ना लाश चल के बाहर आ जाएगी अपने आप। आहिस्ता बोलो। अरे दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन न ले कि हमारे घर में लाश है। लाश? लाश? आपने भी लाश बोला? लाश? कान ठीक से साफ कर लिया करो बिश्नाई। लाश नहीं, पलाश बोले पापा जी, है ना पापा जी? हाँ, वो मेरी दूर की बुआ की बेटी के पति की सगी चचेरी बहन का लड़का पलाश। हाँ, पर तुम कहाँ आई हो मिश्नाई? बस शर्ट लेने। अच्छा वो रही। हाँ, गिर गई देखो ना। मिल गई ना? हाँ तो चलो निकलो। हाँ अरे पर आप लोग हमको निकाल क्यों रहे हैं? वो हमको भी बाहर जाना है ना, तो दरवाजा बंद करना था इसलिए। चलो जाओ। हाँ क्या है ना, देर हो रही है। हाँ चलिए। हाँ चलो 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 बंद करो। बदतमीज कहेंगे। हेलो बदतमीज। बॉबी कैसे बदतमीज लोग हैं देखो। अरे बालकनी से कुल्ला करते हैं, दातुन करते हैं, पानी नीचे फेंकते हैं, देखते नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे भाई आज मेथी बना दो। पापा जी अरे कोई है घर में भाई? ए भगवान। बॉबी, अरे बबली, बबलू, अरे कोई नहीं है क्या इस घर में? कमीज तो दे दो। कौन है? साले तू, तेरी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बता। जानता नहीं तो मुझको मैं कौन हूँ? बहुत खतरनाक टाइप का हूँ। 3 मर्डर किए मैंने, वो मरे नहीं है तो अलग बात है। घर में घुस के मारता हूँ, अलमारी में घुस के। मतलब तूने बोला था तू घर में घुस जाएगा और वो भी अलमारी के अंदर? तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक मारूंगा ना तेरे। जानता नहीं तू चौबे को? तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? चल भाग यहाँ से। शराफत से छोड़ रहा हूँ तेरे को। चल भाग। अरे चल भाग। अरे भाग भाई। हेलो भाई साहब। सर, भाई साहब, अरे सुनिए भाई साहब। तो मुश्किल हो गई। हे भगवान, इसके साथ तो मेरी सुबह लड़ाई हुई थी, इतने सारे लोगों ने देखा था। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मैं सीधा फांसी पर चला जाऊंगा। हे भगवान, क्या करूं?
पहले इसको छुपा देता हूँ, कोई आ ना जाए। हे भगवान, मैंने लाइफ में आज तक कोई मर्डर नहीं किया भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी हुआ गलती से हुआ है। दरोगा साहब, देखो कौन आया है, बेबी आई है। अरे जीजा जी, साड़ू साहब, भाई ठंड के मौसम में आपके पसीने छूट रहे हैं। वो नहीं है, ऐसे ही बस मैं थोड़ा वो कसरत कर रहा था। कसम सलमान खान के मसल की। जीजा जी, किससे मसलने का इरादा है? खन्ना साहब को। बेबी, you too, like your sister. मेरा मतलब है दोपहर को कसरत। हाँ, वो मैं करता हूँ भाई। I do always like छुट्टी है ना, छुट्टी के दिन मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ। I'm like that only. एक मिनट। हाँ मेहता साहब। अरे चौबे साहब, कालिया साहब ने एक फाइल कंप्लीट करने को कहा है आपको। नहीं भाई, आज छुट्टी है, आज मैं नहीं आऊंगा दफ्तर। आप ऐसा कीजिए, आप मेन रोड तक आ जाइए, मैं आपको फाइल देते हुए चला जाऊंगा। नहीं, मैं मेन रोड तक भी नहीं आऊंगा भाई। बोल दिया तो बोल दिया। अरे चले जाइए साड़ू साहब। अरे कैसे जा सकते हैं भाई, घर में लाश। आपको मालूम है, लाश बन गया हूं मैं इनका, ऑफिस का काम करते करते जिंदा लाश। हाँ तो वैसे ही जाइए। अरे क्या है कि हम यहाँ बैठ के पकौड़ों का इंतजार कर लेंगे। नहीं भाई, आप कैसे आप इंतजार करेंगे? नहीं। कसम मधुबाला की, जैसे हमेशा करते हैं। मेहता साहब, मैं आ रहा हूँ रोड तक। ठीक है। हाँ, ठीक है, जाइए। भगवानदास, अरे भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? वो मेहता साहब इंतजार कर रहे हैं, अर्जेंट है, फाइल है कोई एक। लेकिन भगवानदास बड़े घबराए हुए से लग रहे हो, कोई समस्या है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों घबराया हुआ हूँ? मैंने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं भगवानदास, अब जो भी हो, पर आज तुम वाकई घबराए हुए लग रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, एक्चुअली तुम मदद नहीं कर पाओगे। बड़ी ही अजीब बात है भगवानदास, पूरी दुनिया मुझसे मदद मांगती है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम मेरी इमेज बिगाड़ कर रहोगे भगवानदास। मेरे घर में एक आदमी की लाश है। क्या बात कर रहे हो? जिंदा है कि मर गया? अरे लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर। लाश है, लाश जिंदा कैसे हो सकती है यार? मरी हुई ही होगी ना। हाँ, कौन है वो? अरे है नहीं, था वो जो सुबह लड़ाई नहीं हुई थी जिसके साथ चौक पे। हाँ, वो जो स्कूटर के सामने। तुमने उसकी हत्या कर दी? हाँ, नहीं भाई, मैंने हत्या नहीं की, वो गलती से हो गया। अरे भाई, गलती से एक दो झापड़ लगते हैं, तुमने उसे जान से मार दिया। ये बोलो यार। अरे मेरी आवाज तुम्हारे अलावा कौन सुन सकता है भगवानदास? What should I do? कुछ मत करो, अब जो करेगा वो कानून करेगा या पुलिस करेगी। मैं पुलिस तक ये बात पहुंचने ही नहीं दूंगा। वेरी गुड। और वो तुम्हारा साड़ू, उससे बच के रहना, वो भी पुलिस में है। तो पुलिस में नहीं है, वो मेरे घर पर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लाश भी घर में है। अरे भगवान दास, तुमने बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ खड़े खड़े टाइम पास क्यों कर रहे हो? जल्दी से फाइल लाओ और घर पहुंचो। यदि तुम्हारा साड़ू लाश तक पहुंच गया ना, तो तुम फांसी के फंदे तक पहुंच जाओगे मेरे भाई। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेहता साहब, दरोगा साहब,
बेबी हम अभी आते हैं। वो क्या है कि मटका बहुत प्रसन्न है। कसम दारा सिंह की, अरे घर पे इतना ठूस के आए हो तो भी कभी भी आपका मटुक्का प्रसन्न रहता ही नहीं। अरे बेबी समझा करो, मटका जब खाली होता है ना तो भी अप्रसन्न होता है, और मटका जब बहुत ज्यादा भर जाता है तब भी अप्रसन्न होता है। अब देखो हम रसोई की तरफ नहीं जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी। बेबी, अरे बेबी क्या हुआ? अरे अंदर कोई है। तो होगा कोई, थोड़ा कंट्रोल करो ना, आ जाएगा अपने आप बाहर। वो बात नहीं है, अंदर कोई अजनबी है। क्या? कसम अक्षय कुमार और बॉबी देओल की अजनबी है? हाँ। देखो तो। कसम गोविंदा की, ये है नहीं था। बेबी वर्दी उतर जाएगी, मर्डर का केस लगेगा। हाँ तो वो तुम पे चलेगा ना। अरे अगर सस्पेंड हो गई तो ऊपर की कमाई नहीं होगी, ना ही तनख्वाह मिलेगी। ऐसे बड़ा कहते हो, उठवा लेंगे उठवा लेंगे। अब इस लाश को उठाओ और कहीं छुपाओ। एक काम करें, बेडरूम में छुपा देते हैं। वाह, मतलब बॉबी और जीजा जी को फंसवाओगे, कहीं और छुपाओ। कहाँ छुपाएं? उठाओ। आदमी है। अरे ये दिखने में पतला लेकिन बहुत 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 भारी है। ओफो, छुपाओ ना जल्दी। ओहो कहाँ चले जाए? एक काम कर, आजा बेटा। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, जल्दी करो। अरे तू कहाँ छुपा दे? सुनो, छत पे छुपा देते हैं। अब वहाँ तो कोई भी आ सकता है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। अरे तुम नहीं, मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। ये चौबे जी के छत पे क्या कर रहे हो? देखो पराई स्त्री को घूरना अच्छी बात नहीं है। हाँ जाओ। देखो हम जानते कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन शादीशुदा हैं। पहले काहे नहीं घूरे? देखो अब बस बहुत हो गया। हाँ घूरना बंद करो। हम बता दे रहे हैं तुमको, जितने हम भला के खूबसूरत है उतने ही गुस्से वाले भी हैं। घूरना बंद करो, नहीं तो हम चप्पल उठा के मारेंगे तुमको। ऐसे नहीं मानोगे, बताते हैं अभी तुमको। क्या हो गया? हे भगवान, अरे मर गया। इसराइल कुछ करो, नहीं तो तुमको फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं तो हमारा चप्पल खाते ही मर गया। इसको उठा के घर में छुपा देते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं। घर में कोई है? इस डर का चप्पा चप्पा छान मारो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? एक क्रिमिनल इधर भाग कर आया है, उसे ही ढूंढ रहे हैं हम। अगर अलमारी में देख लिया तो लाश मिल जाएगी। अगर बाथरूम में चेक कर लिया तो? घर में कोई नहीं है। मेरे हवलदार देख लेंगे। देख लेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब घर में कोई नहीं है। हाँ वही तो, घर में कोई नहीं है, कहा ना इन्होंने। हाँ सर घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो इतने हैरान क्यों हैं आप लोग? कोई होना चाहिए था क्या? नहीं, होना को कौन टाल सकता है इंस्पेक्टर साहब? मतलब जो अगर होगा ही नहीं तो होना कैसे हो सकता है? I mean, होना होगा तो होगा ही होना। नमस्कार। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
आप लोग इसी तरह एक साथ हमेशा बोलते हैं क्या? यस व्हाट ए फैमिली यार। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा जी मैं आता हूँ। बागों में बहार है। ये तो आके थी। कहाँ चली गई? कैसे गायब हो गई? कहीं साड़ू साहब के हाथ तो नहीं लग गई? और अगर ये साड़ू साहब के हाथ लग गई तो उन्हें प्रमोशन मिलेगी और मुझे हाथ खड़ी। हे भगवान, आई एम सॉरी। कहाँ गए? हे भगवान, अब क्या होगा? हमने तो आज तक एक चूहा नहीं मारा और आपने हमारे हाथ से एक इंसान को मरवा दिया, वो भी चप्पल से। कहो भगवान, क्या करें? अब क्या करें? मिश्रा जी, आप कहाँ गाँव चले गए? मिश्रा जी, किसके पास जाए? कौन हमारी मदद करेगा? कहाँ जाए? चौबे भैया के पास जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। बॉबी, अरे बॉबी देखो कौन आया है। साड़ू साहब, देखिए क्या साड़ू साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बात ऐसी है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं यही तो बताने आए हैं। कसम राज बब्बर के इंसाफ की तराजू की आज फैसला होके रहेगा। देखिए क्या देखिए दरोगा जी, आई मीन टू से दरोगा साहब। गोवर्धन दुबे जी, बॉबी बेटा का इसमें कोई कसूर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में पहली बार आपने हमसे गोबर नहीं कहा बल्कि उसमें जीभ ही चिपका दिया है। देखिए हमें पता है दोष किसी का नहीं है, दोष है और चौबे भैया, हमको आपकी मदद चाहिए। अरे आप पहले इधर आइए, कमाल करते हैं आप। पहले हमें यहाँ मदद की जरूरत है। आप अभी एक काम कीजिए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। देखिए क्या है कि लेकिन मैं तो बोलता, मैं इसलिए बोला। कसम खामोशी की नाना पाटेकर की, इन्हें बोलने तो दो। हाँ वही तो। अब एक मिनट। जीजा, आप तो हमेशा ही बोलते हैं, इस बार हम बोलेंगे। ऐसा है, इतिहास रहा है कि अगर हमारे बीच में किसी ने रंगबाजी दिखाई ना तो उसको हम ऐसे उठवा लेते हैं ऐसे। अरे पहले लाश तो उठवा लो। क्या? पुरानी हवेली, आप लाश के बारे में जान चुके हैं। बेबी जुर्म हुआ है और अपराध कभी छुपता नहीं है। सालू साहब, आपके घर में लाश है और बता रहे हैं कि उसको जो है हमने मारा है। वो गलती से बाथरूम में हमसे मर गया। एक मिनट साड़ू साहब, आपसे कोई गलतफहमी हुई है। देखिए वो बाथरूम में मरा हुआ ही था, मतलब पहले से मर चुका था, क्योंकि वो मेरे हाथों मारा गया है बेडरूम में। तो मैंने उसको बेडरूम से निकालकर यहाँ बाथरूम में रख दिया था। क्या? जीजा जी, बस कीजिए। मेरा इल्जाम अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीजा, उसे मरा हुआ मैंने ही अलमारी में छुपाया था। हाँ बहू बेटा, गलती से बहू बेटा ने शरबत की जगह फिनाइल पिला दिया। क्या? वही तो।
और हम बेकार में ही डर के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। रुको 1 मिनट। चीची के चक्कर में हम सोच रहे कि हम उसे मार दिए हैं। वही तो हम सोच रहे हैं कि एक चप्पल से पूरा का पूरा आदमी कैसे मर सकता है। लाश को घर में छुपाए बैठे हैं। क्या लाश आपके घर में है? हाँ, लाश हमारे घर पे और अब थाने जाएगी। ऐसा मत करना प्लीज। क्यों नहीं करना? हाँ, आप लोग को बचाने के चक्कर में हम क्यों जेल जाएं? पैसा है, गिरफ्तार तो तुमको भी करेगी पुलिस, क्योंकि लाश तो तुम्हारे घर में है। अच्छा, वही तो। और पुलिस वाले तो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हाँ? और चौबे भैया, हमसे तो दौड़ा भी नहीं जाता है। यही तो, इसलिए हम कह रहे लाश को घर में ही रहने दो। लाश घर में कब तक सड़ती रहेगी भाई? क्या पूरी जिंदगी रखेंगे हम? इधर आइए, इधर आइए। अरे मिश्राई, तुम भी इधर आओ। साड़ू साहब, ऐसा है, हम लाश को रात में कहीं ठिकाने लगा देंगे। हाँ ये ठीक है। अच्छा तो फिर जाओ, अपने अपने घर जाओ, ठीक है? चलो। नहीं, देखिए लाश हमारे घर से हटाइए। वो कहा है ना, मिश्रा जी घर में नहीं है और हमको बहुत डर लगता है। गोबर, लाश इसके यहाँ से हटा के अपने यहाँ किसी कमरे में रख देते हैं। चलो चलो मिस्टर, चलो। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए। भारी हाथ से धरते हैं। आवाज नहीं, आवाज सबसे ज्यादा तो आवाज आप ही करते हो। अरे मैं What are you doing? चाचा जी, हाँ ऐसा है, हम जो है अभी इसको आपके कमरे में छुपा देते हैं, ठीक है? और शाम को जब हम फिर से आएंगे ना, तो अंधेरे में कहीं इसको ठिकाने लगा देंगे। गोबर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और चलो कम से कम ठीक तो कहा आपने। अरे भग्गू बेटा, अरे अभी थोड़ी देर में गोबर आ जाएगा, फिर इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। वो लाश है पापा जी, और लाश को ठिकाने लगाना इतना आसान काम नहीं है। अरे बेटा, लाश है इसीलिए आसान है। वही तो। और आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, जैसे आपने उसका मर्डर किया हो? अरे मैंने मारा है उसे, मुझे टेंशन होना चाहिए। वही तो। और आपसे अच्छे तो खन्ना साहब हैं। खन्ना, उनके खुद के हाथों से किसी का मर्डर हो जाए ना, तो भी इतना नहीं घबराते। अगर मेरे हाथ से अगर किसी का मर्डर हुआ ना, तो उस इंसान का नाम होगा खन्ना। यहाँ फांसी और उम्र कैद की बातें हो रही है और तुम्हें खन्ना। अगर मर्डर मैंने किया होता ना, तो मुझे चिंता नहीं होती। मुझे फिक्र इस बात की है कि मर्डर तुमने किया है। अभी पुलिस आ जाएगी ना, तो पता लग जाएगा खन्ना। पुलिस की चिंता क्यों करते हो? पुलिस तो अपने साथ है ना। गोबर आ रहा है भी। कुछ नहीं कर पाएगा गोबर पापा जी, आई नो। ये फांसी का मामला है। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ फांसी। व्हाट इज दैट? कैन यू इमेजिन? आई हैव सीन इन मेनी फिल्म्स लाइक यू टाइप, लाइक उल्टा यू टाइप का ऐसा लकड़ी का, उसमें ऊपर फांसी का फंदा बंधा होता है, एक नीचे लकड़ी का एक ऐसा वो रखा होता है। चुप! इतनी सी भी अकल नहीं है कि कौन सी बात कब, कहां, कैसे और क्यों करनी चाहिए। बनते हैं बड़े अकलमंद। चलो अंदर। बड़े काबिल बने घूमते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। नहीं नहीं वो बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। आपके लिए थोड़ी ना रो रही हूँ पापा जी। आपकी अब उम्र बच्ची कितनी है? हे भगवान, बचा लो इस मुसीबत से। शिवाय, वाह क्या बात है। जय हो प्रभु की जय हो। भगवान क्या बात है। यहाँ हमारा धुनुआ उड़ रहा है और आप शेष शैया पर आराम फरमा रहे हैं। क्या बात। कंफ्यूज हो रहे हो क्या भगवान दास? शेष शैया पर विष्णु जी होते हैं, मैं शिवाय। ओ, कॉमेडी क्या, कितने कितने अच्छी कॉमेडी करते हैं आप। वाह।
दोस्त मुसीबत में है और तुम्हें टिंगलबाजी सूझ रही है यार। मैंने तो तुमसे कहा था भगवान दास कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर तुमने ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, गलती हो गई। अब बोल रहा हूँ ना कि मदद करो भाई, इस मुसीबत से मुक्ति दिलवाओ यार प्लीज। भगवान दास, कभी कभी जो मुसीबत होती है या जो मुसीबत लगती है वो मुसीबत होती नहीं है। अच्छा, हमारे घर में एक लाश है, बॉबी ने उसे मार दिया है। तुम्हें ये मुसीबत नजर नहीं आती है मेरे भाई? मुझे तो लाश ही नजर नहीं आ रही है भगवान दास। वो इसलिए क्योंकि अभी वो छुपाई हुई है। अच्छा, पर क्या वाकई में वो लाश है? वो लाश नहीं है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टेचू है। चौक पे लगवाने के लिए तैयार किया है और जब मंत्री जी आएंगे तो हम उद्घाटन करवाएंगे उससे। वेरी नाइस। क्या नाइस यार, हद हो गई यार, फालतू की बातें कर रहे हो शिवाय। हाउ कैन यू? मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ? चलो छोड़ो यार, लेकिन भगवान दास मुझे लगता है कि वो लाश नहीं है। मतलब? मैं ही हूँ। क्या सर चिकता रहा है, क्या पिला दिया इन लोगों ने मेरे को। अरे कौन हो भाई? बगू बेटा, बगू बेटा, एक मिनट। क्या हुआ पापा जी? ऐसे चिपकली की तरह दीवार पे क्यों चिपके हुए हैं? अजय, क्या व्हाट हैपेंड? क्या हुआ क्या? बोलिए ना। पापा जी, पापा जी। अरे ये यहाँ के उसने छुपा। देख क्या रहे हो? गोली चलाओ ना। अरे भूत कभी गोली से नहीं मरते। तो किससे मरते चीजें, उसी से मारो ना। अरे इंसान मर जाता है तभी तो भूत बनता है भाई। मैं भूत नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो। मेरा झगड़ा तुमसे ही हुआ था ना सुबह? हाँ भाई, लेकिन तब तक तो तुम जिंदा थे। अभी जिंदा हूँ भाई साहब। अरे अंकल जी, मेरे को मारने की पूरी कोशिश की। भाई साहब, तुमने मुझे कुछ मारने की कोशिश। अरे मैं जिंदा, बहन जी मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। नहीं भाई साहब, आप मर चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा हो, और भूतों को नहीं पता चलता ना। पापा जी, पापा जी। अरे चुप, मैं जिंदा हूँ भाई। कोई मरा हुआ इंसान किसी को छू सकता है क्या? ये देखो, ये देखो, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। ये तो जिंदा है। बेकार में भूत बना डाला, शरबत के नाम पे पता नहीं क्या पिला डाला। पूरा दिन सर चकराता रहा, इतनी जोर से नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। भाई साहब, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अरे काय का थैंक यू? आपने तो पूरी कोशिश की थी मारने की, वो तो ऊपर वाले के रहमो करम से मैं बच गया। पागलों की फैमिली है ये। किस मनूस घड़ी में इस घर में मैं साबुन बेचने आया था, आज तो आप लोग मुझे दो ही डालते। हटो साइड में। अरे भाभी जी, हाँ? मेरा बैग दे देंगे प्लीज? बैग? हाँ। अभी लाई। आप जरा बैठिए ना, मैं शरबत पिलाती हूँ। नहीं, कसम राजपाल यादव की, अता पता लापता, ये कहाँ गायब हो गए? भगवान, चलो जान बची सो लाखों। एक बात बताओ बॉबी, तुम्हें कम से कम देखना तो चाहिए, बेवकूफी की हद होती है। एक बार चेक कर लेती अलमारी में डालते हुए उसको कि भैया जिंदा है कि मर गए भाई साहब। अरे ऐसा है, आप बॉबी को क्यों डांट रहे हैं? आप भी तो नहीं समझ पाए थे कि वो लाश है। वही तो, यही तो।
जीजा जी आपको ठीक से चेक कर लेना चाहिए था ना। वैसे गोबर तुम अपने नाम की तरह एकदम गोबर हो। अरे 1001 लानत है तुम्हारे ऊपर। अरे पुलिस वाले होकर तुम ये नहीं समझ पाए कि ये लाश है कि जिंदा आदमी। अच्छा तो पापा जी आपने 2 बार उसकी नाड़ी चेक की फिर भी आपको पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गया है। बेटा घबराहट में हम नहीं पता कर पाए पापा जी गलती आप ही की है। बहुत हंसी आ रही है ना। मतलब ये मजाक करना जरूरी था क्या शिवाय? ये मजाक नहीं था भगवान दास। तुम्हारा नसीब आज बहुत अच्छा था कि वो बच गया, वरना बॉबी बेटी ने तो उसे फिनाइल पिला ही दी थी। मतलब शिवाय तुम तो जानते थे ना ये सब कि वो जिंदा है। अरे यार एक बार बता दिया होता, हम उसका इलाज करवा देते हैं। अगर मान लो सच में वो मर जाता तो। इसीलिए तो नहीं बताया भगवान दास, वरना तुम इलाज में लग जाते। चैन से सो रहा था बेचारा। अरे हमारा जीना हराम कर दिया और आप बोल रहे सो रहा था। भगवान दास, होनी को कोई नहीं टाल सकता, यही तुम्हारे नसीब में था। इसीलिए तो कहता हूं सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार मुंह से निकली बातें सच हो जाती। क्या सच हुआ? नहीं तो मुझे बताओ क्या सच हुआ। हम सब ठीक ठाक हैं, वो सेल्समैन भी ठीक है, चला गया। ऐसा क्या था जो मैंने बोला और सच हो गया? कुछ भी नहीं। क्या बदला बताओ? मैं तुम्हारी छुट्टी की बात कर रहा था भगवान दास। छुट्टी? तुम 1 घंटे के लिए बाजार में सब्जी खरीदने गए थे। हाँ। और तुमने वहां चिढ़कर कहा कि बॉबी के कारण मेरी छुट्टी बर्बाद हो गई। देखो हो गई ना बर्बाद तुम्हारी छुट्टी। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल मेरे मुंह से निकल गया था। हाँ, लेकिन आज के बाद मैं जो भी बोलूंगा सोच समझ कर ही बोलूंगा शिवाय। ये बात भी तुमने सोच समझ कर बोली है ना? आई थिंक सो।